जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम ओम जय श्री राम 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 ओम जय श्री राम 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 जय श्री राम। देख रूप मुनि बिरत बिसारी बड़े भाग लग रहे निहारी। लक्षण तासु बिलोक बुलाने हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो यही बरही अमर सोई होई, समर भूम तही जीत न कोई। से वही सकल बचराचर ताही, बरई शील निध कन्या जाही। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई इसे जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसकी वरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचारे और राखे, कछ को बनाई भूप सन भाषे। सुधा लक्षण कृपा नप पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लक्षणी के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करूं जाई सोई जतन विचारी, जही प्रकार मोय बरे कुमारी। जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विद मिलई कवन बिच काला। मैं जाकर सोच कर विचार कर अब वही करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से कुछ नहीं हो सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। यही अवसर चाहे परम शोभा, रूप विशाल जो बिलो करी छे कुमारी, तब मिले जय माल। इस समय जो बड़ी भारी शोभा विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाला गले में डाल दे। हरिशन मांगो सुंदरताई, होई जात गहेउ अति भाई। मोरे हित हर सम नहीं काहू, एहि अवसर सहाय सुई हो। एक काम करूं कि भगवान ने सुंदरता मांगू, पर भाई जिनके पास जाने से मैं तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु हर श्री हरि समान मेरा हित जो कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे मेरे सहायक हों। बहुविध विनय कीन तही काला, प्रगटेउ प्रभु कौतुक कृपाला। प्रभु बिलोक मुनि नयने जुड़ाने, होई काज ही हर्षाने। उस समय नारद जी ने भगवान जी कृपा बहुत प्रकार से विनती की, तब लीला में कृपाल प्रभु वही प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी ने नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े हर्षित हुए और काम तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, करऊं कृपा कर होए सुहाई। आपन रूप देहि प्रभु मोहि, आन भांत नहीं पावो ओहि। नारद जी ने बहुत अर्थदीन होकर सब कथा सुनाई और प्रार्थना की, कृपा कीजिए, कृपा करके सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और इस प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जे विदनाथ होई हित मोरा, करऊ सो बेग दास में तोरा। निज माया बल देख विशाला, ही हंसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस प्रकार मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ और आपकी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले,
जेहि विद होई परम निहित, नारद सुनर तुमार। सो हम सब करन आन कछुगु, बचन नम्र सा हमार। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं, हमारा वचन सत्य नहीं होता। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वैद न तेहि सुनहि मन जोगी। ए विद हित तुम्हार मैं ठहु, कही अस अंतर हित प्रभु भयउ। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कृपत मांगे तो वैद उसे नहीं देता। इस प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। माया बेबस भय मुनि मूढ़ा, समझे नहीं हर गिरा निगूढ़ा। गबने तुरंत जहां ऋष राई, जहां स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान जी माया के वशीभूत हुए और मुनि ऐसे गुण हो गए कि भगवान के अग्रहण स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां से गए और स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करु सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मुहिम तज जाने बारही मोरे। राज लोग खूब सधज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को नहीं वरेगी। मुनि अति कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाए बखाना। सो चरित्र लख काहू न पावा, नारद जान सभै सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर चरित्र कोई भी नहीं जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे जहां दुई रूप गणते, जान ही सब भेव। वे प्रवेश देखत फिरई, परम कौतिक तेव। वहां जो शिव जी के गढ़ थे वे भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जेहि समाज बैठे मुनि जाहि, हृदय रूप अहमत अधिकाहि। तहीं बैठे महेश गण दो, विप्रवेश अति लखे उनको। नारद भी अपने हृदय में रूप का बड़ा मान लेकर जिस प्रकार समाज पक्ति में जाकर बैठे थे, वे शिव जी दोनों गढ़ ही वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उसकी इस चालाकी कोई न जान सका। करहि कूट नारद ही सुनाई, नीक दीन हर सुंदरताई। रीझई राजौ छवि देखी, इन्हीं बरई हर जान विशेषी। जय श्री राम, 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 जय